₹5 के अंदर कमोमेरेटिव कॉइन्स में सबको पता है कि कौन कौन से रेयर कॉइन्स हैं, ये हमने बार बार बताया है। दोस्तों नमस्कार, रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे उन क्वेश्चंस के बारे में जो आपने हमारे यूट्यूब के वीडियोस में पूछे हुए हैं वो सारे। तो हम कोशिश करेंगे जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का आपका जवाब दे पाएँ। तो सबसे पहला ये क्वेश्चन है बंसी राम जी, जय भीम। सर जी नमस्कार, ₹1 के एस वेंकटरमन की जी साइन वाले नोटों की गड्डी की क्या कीमत है? ₹1 में एस वेंकटरमन का जो पैकेट आता था वो एक कॉमन पैकेट है। अगर बिल्कुल परफेक्ट यूएनसी कंडीशन है, जिसको हम चॉकलेट कंडीशन, ब्रिलियंट यूएनसी अलग अलग वर्ड से यूज़ करते हैं, तो चॉकलेट कंडीशन अगर है और बहुत अच्छी कंडीशन है, आप मानकर चलिए कि 1500 से 1800 रुपये तक वो बिक सकता है। वैसे उसकी नॉर्मल वैल्यू 1500 होती है और 1500 से 1800 जब जाएगा जब उसकी कंडीशन बिल्कुल परफेक्ट हो। इसके बाद ये क्वेश्चन है जयेश जी है, जयेश जी इनकी आईडी है ये। सर मेरे पास सेमी फैंसी नंबर के नोट हैं अभी चलने वाले 10, 20, 50, 100, 200, 500, सभी में ऑल 5 डिजिट सेम नंबर है बट 1 नंबर चेंज है और ट्रिपलिंग नंबर, डबलिंग नंबर और भी हैं। इन सब में किस टाइप के नोट की क्या वैल्यू होती है प्लीज़ बताएं। मैं डबरी आसाम से संजय अग्रवाल। तो संजय जी जो आपने बताया है ₹10, ₹20, ₹50, ₹100, ₹200 और ₹500, इसमें सेमी फैंसी नंबर है आपके पास ये। तो सेमी फैंसी नंबर की जनरली मार्केट में वैल्यू नहीं आती है और डिमांड ना के बराबर होती है। फिर भी अगर आप इन्हें इकट्ठे करते हैं और ये जो नोट हैं अगर ये पुराने इशू में हैं, जितने भी इशू आप मानकर चलिए कि 25-30 साल पहले के इशू जो आते थे, कम से कम 25-30 साल पहले, वैसे तो हम 75 साल अभी हो गए हैं आज़ादी को, और इसके अंदर जो 75 साल से लेकर और आप मानकर चलिए कि 25 साल पहले तक 50 साल का जो टेन्योर था उसमें जो नोट आते थे उसमें अगर ये नंबर हैं तो उनकी वैल्यू आपको फालतू मिल सकती है। और यही नोट अगर आपके 1950 से लेके 1960 तक के हैं तब भी उनकी वैल्यू आपको अच्छी मिल सकती है। लेकिन जो नोट पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल में चल रहे हैं और उसके अंदर ये नंबर हैं, तो सेमी फैंसी का कलेक्शन बहुत कम लोग कर रहे हैं और अगर मार्केट में डिमांड ही नहीं होगी तो उसकी वैल्यू कभी भी प्रीमियम ज़्यादा नहीं मिलेगा। और मेन चीज़ ये भी है कि अगर आप ये सर्कुलेशन से इकट्ठा कर रहे हैं तब तो इसकी वैल्यू ना के बराबर आएगी बढ़ के, तो इसमें प्रीमियम कम होगा। और अगर ये कंडीशन आपका यूएनसी है सारे नोट्स का, फिर भी अगर मान लो आप किसी को दिखाते हो तो इनकी वैल्यू मिल सकती है। और अगर ये नॉर्मल में आप कलेक्शन कर रहे हो तो ये कलेक्शन करना भी अच्छा है कि आपने इसमें प्रीमियम वैल्यू देकर इन चीज़ों को नहीं खरीदा है, तो इनकी आपको प्रीमियम वैल्यू मिल सकती है। इसके बाद एक क्वेश्चन है इनको, फिरोज अब्दुल्ला पटेल। सर ₹5 कॉपर निकल कमोमेरेटिव कॉइन की वीडियो बनाओ। तो ₹5 की कमोमेरेटिव कॉइन्स की वीडियो बनाने के लिए बता रहे हैं। तो ₹5 के अंदर कमोमेरेटिव कॉइन्स में सबको पता है कि कौन कौन से रेयर कॉइन्स हैं, ये हमने बार बार बताया है। ₹5 में कॉपर निकल में जो कमोमेरेटिव कॉइन्स आते हैं उसमें सबसे पहले क्रॉप साइंस सबसे महंगा होता है, दांडी मार्च, कॉपर निकल, गुरु नारायण, बशेश्वर भी अब कुछ महंगा हो चुका है पहले से, क्योंकि इसकी बहुत बड़ी क्वांटिटी में लॉट आ गया था इसलिए इसकी वैल्यू बहुत कम हो गई थी। आप मानकर चलिए कि ₹12 तक भी ये कॉइन आ गया था, लेकिन आज की डेट में फिर दोबारा से इसकी ₹50 वैल्यू हो चुकी है और ये रेट बढ़ रहा है। दांडी मार्च ये महंगा है आपको पता है। गुरु नारायण ये भी आपका ₹100 के आसपास है, 100 से ₹150। फिर बशेश्वर भी अच्छा है। और इसके बाद इसके अंदर आता है कॉपर निकल में तिलक आता है, बाल गंगाधर तिलक, खादी का भी कॉपर निकल आता है, ये सब महंगे हैं। अदरवाइज बाकी जो कॉमन कॉइन्स है इसमें जो तमिल कॉन्फ्रेंस का एक कॉइन आता है ₹5 का, उसकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा नहीं है, वो 20 से 15 रुपये से ₹25, ₹30 तक वैल्यू हो सकती है एज पर कंडीशन। इसमें जो बाकी कॉइन्स आते हैं, एक तो महावीर का आता है, भगवान महावीर का। इसके साथ साथ इसमें ₹5 का शुरू में कॉइन आता है ILO का,
तो दोस्तों दूसरा कॉइन जैसे यूनाइटेड नेशंस का हो गया, इसमें दादा भाई नौरोजी का हो गया, ILO हो गया, भगवान महावीर का हो गया, इन कॉइन्स के ऊपर जल्दी से कोई प्रीमियम नहीं है और ये कॉमन बहुत बड़ी क्वांटिटी में बने हैं और मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन अगर ये कॉइन्स जो हैं यूएनसी कंडीशन में होंगे तब इनकी आपको अच्छी वैल्यू मिल सकती है। अदरवाइज ये जो कमोमोरेटिव कॉइन्स हैं इनकी मार्केट वैल्यू अभी 8 रुपये से 10 रुपये 11 रुपये तक चल रही है, इससे ज़्यादा इसकी वैल्यू नहीं मिल रही है। ये क्वेश्चन है हाजी अब्दुल गफ्फार जी, मुझे अपने कॉइन्स सेल करने हैं रेयर स्केयर। तो अगर आप वीडियो देखते हो तो आपको पता ही होगा कि ड्रंक के ऑफिस में ये सारी चीज़ें हम खरीदते हैं अगर रेयर और स्केयर हैं, और बाकी हम अपने वीडियो में जो जो चीज़ें बता रहे हैं वो सब चीज़ें हम अपने ऑफिस में ले रहे हैं, और जो नहीं ले रहे हैं उसके बारे में भी हम बता रहे हैं कि वो चीज़ें आपको लेकर नहीं आनी है सेल करने के लिए, क्योंकि उन चीज़ों को हम परचेज नहीं कर रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन है विश्वनाथ साहा, 1 रुपीज नोट हाउ मच वैल्यू, 2 रुपीज नोट हाउ मच वैल्यू। दोस्तों 1 रुपये का कॉमन नोट रनिंग कंडीशन का जो यूज्ड कंडीशन है और कॉमन नोट है, हम कॉमन नोट को काउंट करते हैं आपका 1966 से लेके 1966 से लेके 1994 तक के जो यूज्ड कंडीशन के नोट आते हैं रनिंग कंडीशन के, उनको हम कॉमन में काउंट करते हैं, जिसमें 1969 का महात्मा गांधी जी का जो नोट आता है वो थोड़ा सा महंगा होता है। बाकी अगर ये सारे नोट रनिंग कंडीशन में है तो इसमें एज पर कंडीशन इसकी जो वैल्यू हम ले रहे हैं वो 3 रुपये से 4 रुपये पर नोट के हिसाब से ले रहे हैं, और अगर ये यूएनसी कंडीशन में होते हैं तब इसकी वैल्यू हम 6 रुपये से 8 रुपये तक ले रहे हैं अगर ये यूएनसी कंडीशन में है तो। 2 रुपये के नोट की भी कोई बहुत ज़्यादा प्रीमियम नहीं होता है, 2 रुपये का नोट भी अगर यूज कंडीशन में है तो 3 रुपये में ले रहे हैं, अगर यूएनसी कंडीशन है तो 6 रुपये से 8 रुपये तक ले रहे हैं। 1 रुपये में 1950 से लेके बल्कि 1949 से लेके 1966 तक के जो नोट हैं 1965 तक के, ये नोट महंगे होते हैं और इनकी वैल्यू अलग अलग आती है, लेकिन ये रेयर में काउंट होते हैं और इनके ज़्यादा प्राइस आपको मिल सकते हैं। इसके साथ साथ 2 रुपये में भी हाफ टाइगर जो इशू आता है वो महंगा होता है, डायमंड इशू महंगा होता है, गांधी इशू महंगा होता है, अमिताभ घोष महंगा होता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बार बार हमने अपने यूट्यूब चैनल पर बताई हैं, ये चीज़ आपकी महंगी हम परचेज कर रहे हैं। ये है हार्ड वर्किंग मैन शंभुनाथ बरलवाल, सर मेरे पास 5 रुपये का कॉइन है क्वांटिटी में, सभी प्रकार के 9 ग्राम वाले कमोमोरेटिव हैं, क्या आप परचेज करेंगे, प्लीज रिप्लाई। शंभुनाथ जी, ये हमारे हर वीडियो में इनका एक क्वेश्चन या इन्वॉल्वमेंट रहती है और ये हमारे बहुत पुराने, मेरे ख्याल से सबसे पुराने सब्सक्राइबर्स में शंभुनाथ बरनवाल जी हैं हमारे ये। तो 5 रुपये के कोई भी कॉइन्स इनके पास हैं अगर कॉपर निकल में, तो ये सारी चीज़ें हम परचेज कर रहे हैं, और अगर ये इनका कॉमन आइटम भी कुछ होगा तब भी इनसे हम परचेज कर लेंगे, क्योंकि इनसे हमारा खास लगाव है और ये हमारी सारी वीडियो से, पहली वीडियो से आज तक हमारे से जुड़े हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि एक बार कम से कम हमारे ऑफिस आए और मिलें। ये यासीन जी का क्वेश्चन है, किसी भाई के पास 2000 का नोट हो तो मुझे चाहिए। मेरे ख्याल से इन्होंने जो क्वेश्चन किया है वो इनकी रिक्वायरमेंट है कि इनको 2000 रुपये वाला नोट चाहिए, तो वो इनको मिल जाएगा किसी भी डीलर के पास। सब लोगों के पास कुछ नोट ऐसे होते हैं जो कलेक्शन के हिसाब से वो रोक कर रखते हैं, तो 2000 का नोट बहुत कॉमन नोट है आज, और इस पर कोई बहुत ज़्यादा प्रीमियम नहीं है। 2000 का नोट आपको 2100-2200 रुपये में आराम से मिल जाएगा, कहीं से भी आप ले सकते हैं, हमारे ऑफिस में भी अगर आप आएंगे तो मिल सकता है। तो दोस्तों आज ये इतने क्वेश्चन हमने लिए हैं और कोशिश की है कि आपके लगभग सारे क्वेश्चंस का आंसर हम दे पाएँ। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिसको हम ज़रूरी ही नहीं समझते उनका आंसर दिया जाए, क्योंकि उन लोगों के क्वेश्चन के हिसाब से नहीं होते हैं, वो कुछ पूछना नहीं चाहते, वो कुछ बताना चाहते हैं। तो इस तरीके के एपिसोड्स हम रेगुलर बताते रहेंगे, और आपकी कोई भी अगर क्वेश्चंस है, क्यूरियोसिटी है पूछने की, तो आप हमारे वीडियो में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, हम उसका पूरी कोशिश करेंगे पूरा जवाब दें। थैंक यू।